दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से नीचे मौजूद सब्सक्राइब का बटन दबा दो और उसके साइड में बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं मोटिवेशनल वीडियोस, ट्रेनिंग वीडियोस और हर वो जरूरी जानकारी जो आपको अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करने के लिए चाहिए होती है। और दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन भी दबा दो ताकि ये वीडियो आप जैसे और भी बहुत सारे महत्वाकांक्षी और पॉजिटिव सोच वाले लीडर्स तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे दो मुद्दों पर बात करूंगा। पहला, लोग असफल क्यों होते हैं, और दूसरा, लोग इस बिजनेस में सफल क्यों होते हैं। इसे क्लियर करने के लिए 6 पॉइंट्स हैं जिन पे एक एक करके मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले जो इसमें पॉइंट आता है वो है मेंटालिटी। आज हम जिस प्लेटफॉर्म में आए हुए हैं वो क्या है, वो एक बिजनेस है, इसीलिए यहां बिजनेस मेंटालिटी ही चाहिए, एंटरप्रेन्योर मेंटालिटी ही चाहिए। अब इसको समझना जरूरी है। ज्यादातर लोग इस बिजनेस में आ तो जाते हैं लेकिन साथ में अपनी पुरानी जॉब मेंटालिटी को लेके आते हैं। नाउ व्हाट इज जॉब मेंटालिटी एंड व्हाट इज एग्जैक्टली बिजनेस मेंटालिटी या एंटरप्रेन्योर मेंटालिटी, इनमें डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। जॉब मेंटालिटी वाले व्यक्ति का फोकस एक पेचेक से दूसरे पेचेक तक ही होता है। इसमें आदमी की सोच होती है कि यार पहली तारीख को मेरे खाते में पैसा आया कि नहीं। और बिजनेस मेंटालिटी में आदमी का फोकस प्रॉफिट में होता है, रेवेन्यू स्ट्रीम में होता है। प्रॉफिट कैसे आएगा और कैसे आगे बढ़ता रहेगा, हमेशा इसी की प्लानिंग होती है। जॉब में लोग 30-40 साल काम करते हैं, डेली 10-12 घंटा काम करते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ वर्क पे सिर्फ 20% फोकस होता है उनका। ज्यादातर कंडीशंस में टाइम पूरा करने की कोशिश रहती है लोगों की। आज का काम खत्म करें और घर जाएं, चलो आज की मीटिंग खत्म हो गई, चलो आज का असाइनमेंट पूरा हो गया। मतलब सोच सिर्फ आज का काम खत्म करने तक सीमित रहती है। लेकिन बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में आपको 10 घंटा रोज काम नहीं करना है, लेकिन जितना काम करना है वो 100% फोकस के साथ करना है। ये होती है बिजनेस मेंटालिटी। मान लीजिए आज हमने सिर्फ एक प्लान किया, सिर्फ एक फॉर्म भरा, लेकिन उसमें हमारी एनर्जी 100% होनी चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली खुद में यह समझ पैदा करना जरूरी है कि हम लोग यहां आए हैं तो क्या हमने इसे बिजनेस की तरह लिया हुआ है या वही जॉब वाली मेंटेलिटी से यहां भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सोचो, एक डिफरेंस और है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी होती है, जॉब में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है। अब इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट भी 2-3 तरह का होता है। सबसे पहला तो टाइम इन्वेस्टमेंट, टाइम देना पड़ता है भाई। क्या हम इस बिजनेस में उतना टाइम दे रहे हैं जितना टाइम यहां देना जरूरी है। अब जॉब में हम डेली 8-10 घंटा डालते हैं कि नहीं डालते हैं, तो क्या कुछ घंटा यहां भी हम रेगुलरली डाल रहे हैं। यह भी तो एक इन्वेस्टमेंट है। आप अपना टाइम निकाल के मान लीजिए रेगुलरली हमारी ट्रेनिंग वीडियोस भी देख रहे हो, तो यह भी तो टाइम इन्वेस्टमेंट है। और दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है मनी इन्वेस्टमेंट। हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ज्यादा मनी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, सही है कि नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस में आप देखोगे कितना इन्वेस्टमेंट रहता है। अगर 1 लाख महीना कमाना हो तो ट्रेडिशनल बिजनेस में कम से कम 50 लाख कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद भी 1 लाख महीना कमा ही लेंगे, इसकी कोई गारंटी भी नहीं होती। और नेटवर्क मार्केटिंग में लाखों कमाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट, मुश्किल से 5-10 हजार रुपए, उसमें भी आपको प्रोडक्ट मिल जाती है। तो देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग में कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो 0 है, सही है कि नहीं है। लेकिन छोटा छोटा रिकरिंग और रनिंग एक्सपेंसेस यहां भी होते हैं। जैसे कभी आपको मीटिंग में जाना होगा तो पेट्रोल में खर्चा होगा, वर्किंग करते वक्त मोबाइल में रिचार्ज का खर्चा हो सकता है, इंटरनेट यूज करते हैं तो थोड़ा बहुत खर्चा उसमें भी हो सकता है। तरीके से प्लानिंग बना के खर्चा करेंगे तो इन सब में आपका महीने में 1500 से 2000 से ज्यादा खर्चा नहीं होगा। फिर आप ये सोच लेते हैं कि यार मैं मीटिंग में जाऊंगा, आज मेरा कोई गेस्ट नहीं है, मेरा 50 रुपया खर्च हो जाएगा। उस समय आपको ध्यान देना है कि आप यहां किस मेंटेलिटी से आए हैं। ऐसी अगर छोटी छोटी बातों के बारे में सोचते रहोगे तो अभी भी आप जॉब ही तो कर रहे हो, बिजनेस कहां कर रहे हो। समझ में आ रही है बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसकी वजह से लोग इस बिजनेस में या तो सफल होते हैं या फिर असफल होते हैं। और वो दूसरा पॉइंट है डिसीजन एंड चॉइस। लोग 2 तरह से इस बिजनेस को करते हैं। असफल लोग इस बिजनेस को चॉइस की तरह करते हैं और सफल लोग इस बिजनेस को एक बार डिसीजन ले लेते हैं। ये समझ लेना, डिसीजन कम्स फ्रॉम द हार्ट एंड चॉइस कम्स फ्रॉम द ब्रेन।
जहां चॉइस होता है वहां सीरियसनेस नहीं होती। चॉइस इज अ वीकनेस। चलो देखेंगे, ट्राई करेंगे, ये ढीली सोच है। एक आध महीना ट्राई कर लेते हैं, एक दो लोगों से बात करके देख लेते हैं। तो ये सवाल आप खुद से पूछ के देखिएगा कि ये बिजनेस मैंने चॉइस की तरह लिया हुआ है या मैंने हार्ट से डिसीजन लिया हुआ है। डिसीजन इज योर स्ट्रेंथ। एक दफे डिसीजन ले लिया तो बात खत्म। जब आपने हार्ट से डिसीजन लिया होगा तब आप किसी व्यक्ति से जब बात करोगे तो आपका बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगा, आपका टोन बदल जाएगा, आपका वे ऑफ टॉकिंग बदल जाएगा, आपके प्लान का इफेक्टिवनेस बदल जाएगा। मेरे भाई, आपकी सारी चीजें बदल जाएंगी। लेकिन चॉइस में ये सब नहीं आएगा, आप चेक कर लेना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने ये डिसीजन लिया है या सिर्फ चॉइस और चांस लिया है। किसी का फोन आ गया तो मैं उसे मना नहीं कर सकता हूं ये सोच के ज्वाइन कर लिया, मेरा दोस्त है, मेरा साहब है, मेरा फैमिली मेंबर है, ये सोच के ज्वाइन कर लिया। सो ये जानना बहुत जरूरी है। और डिसीजन कैन नॉट बी चेंज्ड। डिसीजन लाइफ में सिर्फ एक ही बार लिया जाता है। डिसीजन डेली चेंज नहीं होता है। अगर हर रोज आपके डिसीजन बदल रहे हैं तो फिर ये तो चॉइस है, डिसीजन नहीं। अब है तीसरा पॉइंट, एसोसिएशन विद रॉन्ग पीपल। एसोसिएशन का यहां पर मतलब संगत, उठना बैठना या जमात से है। आप कैसे लोगों की संगत में रहते हैं, कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, कैसे लोगों के साथ विचारों का आदान प्रदान करते हैं, कैसे लोगों से एडवाइस लेते हैं, इस बात का आपकी सफलता या असफलता में बहुत बड़ा हाथ होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए। आपको यदि मैथमेटिक्स की पढ़ाई करनी है तो आप हिंदी के टीचर से एडवाइस लोगे या साइंस के टीचर से एडवाइस लोगे? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसका जवाब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर देना है कि अगर आपको मैथमेटिक्स की पढ़ाई करनी है तो आप हिंदी के टीचर से एडवाइस लोगे या साइंस के टीचर से। जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब टाइप कर दीजिए। समझदार लोग जो होंगे वो दोनों ही टीचर से एडवाइस नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? टीचर तो वो भी हैं, फिर आप उनसे एडवाइस क्यों नहीं लेंगे? जवाब सीधा सा है कि उन्हें पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है। मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स का ही टीचर चाहिए और साइंस के लिए साइंस का टीचर। लेकिन जब बात नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की आती है तब ज्यादातर लोग इस कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं करते और नॉनसेंस वाली हरकतें करने लग जाते हैं। वो एडवाइस उन लोगों से लेने लगते हैं जिन्हें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती। और हमारे देश में एक चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, वो है एडवाइस यानी सलाह। इंटरनेशनल एडवाइजर आपको हमारे देश में मिलेंगे, हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर बैठे हुए। ये इंटरनेशनल एडवाइजर आपको बता सकते हैं कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, जबकि इतने बड़े इंटरनेशनल एडवाइजर्स को खुद ये नहीं पता होता है कि उससे अपनी लाइफ में क्या करना है। आप गलती से एक पान वाले के पास जाकर पूछ बैठते हैं कि दोस्त मुझे इंटर कॉलेज खोलना है, तो वो पान वाला भी आपको सलाह दे देता है। क्या बोलता है? दोस्त इंटर कॉलेज खोलना कौन सी बड़ी बात है, एक बिल्डिंग बना दो, 10-15 टीचर ले आओ और न्यूज़पेपर में ऐड निकलवा दो। और स्टूडेंट्स की चिंता तुम मत कर मेरे दोस्त, वो तो मैं अपनी गली मोहल्ले से ही भिजवा दूंगा। वो ऐसे बता देता है जैसे उसके खुद के 4-5 इंटर कॉलेज चल रहे होंगे। और यदि वेरीफाई करके देखा जाए तो शायद ठीक से पान लगाना भी नहीं आता होगा, कभी इंटर कॉलेज का गेट भी नहीं देखा होगा। और सलाह किसकी दे रहा है? इंटर कॉलेज खोलने की। दोस्तों, लोग सलाह दे देते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन मिस्टर विराट कोहली को भी। आपने प्रैक्टिकली देखा होगा, विराट कोहली खेल रहा होता है, 6 बॉलों पर 6 रन चाहिए होते हैं और अपनी विकेट बचाने के लिए एक बॉल मिस कर देता है तो लोग अपनी सीटों से उछल पड़ते हैं। कितना बेकार खिलाड़ी है, छक्के की बॉल थी, मिस कर दी, इसे तो टीम से ही निकाल देना चाहिए। और अगर इन लोगों का भी वेरीफाई करके देखा जाए तो शायद खानदान में कभी किसी ने बैट पकड़कर नहीं देखा होगा। और सलाह किसको दे रहे हैं? इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली को। दोस्तों, लोग सलाह दे देते हैं देश के प्रधानमंत्री को भी। इसे तो देश चलाना ही नहीं आता, इसे तो डिसीजन लेना ही नहीं आता, इसकी सरकार तो गई। और अगर इन लोगों का भी वेरीफाई करके देखा जाए तो घर में 2 ही व्यक्ति हैं, हस्बैंड और वाइफ। दिन भर आपस में इनकी बॉक्सिंग चलती रहती है और इनका झगड़ा भी पड़ोसी आके सुलझाते हैं। दोस्तों, ये सलाहकार, ये एडवाइजर यदि इतने ही अच्छे एडवाइजर्स होते तो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, जो व्यक्ति इंटर कॉलेज खोलने की सलाह दे रहा है उसका खुद का एक आधा इंटर कॉलेज होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? यस और नो? और जो व्यक्ति विराट कोहली को सलाह दे रहा है, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन को सलाह दे रहा है, वो इंडिया की क्रिकेट टीम में नहीं तो कम से कम अपने गांव की क्रिकेट टीम में तो होना चाहिए था। यस और नो? और जो व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री को सलाह दे रहा है, वो कोई मंत्री या कोई नेता नहीं तो कम से कम किसी गांव का सरपंच तो होना चाहिए था। यस और नो?
फिर आप क्यों भूल जाते हैं कि जिस व्यक्ति से आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एडवाइस लेने जा रहे हो वो आपसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में होना चाहिए था। ये एसोसिएशन यानी संपर्क या संगत भी दो तरह की हो सकती है, फिजिकल एसोसिएशन और वर्चुअल एसोसिएशन। फिजिकल एसोसिएशन मतलब कैसे लोगों में हमारा उठना बैठना है, और वर्चुअल एसोसिएशन का मतलब है कि कैसी बुक्स आप पढ़ते हैं, कैसी वीडियोस आप देखते हैं, टीवी में किस तरह के प्रोग्राम्स आप देखते हैं, या न्यूज़पेपर में सुबह सुबह आप क्या पढ़ते हैं। इन सभी चीजों से आपके दिमाग का सॉफ्टवेयर लगातार अपडेट होता रहता है। आप जिस तरह की बातें लगातार अपने सॉफ्टवेयर में अपडेट करते चले जाएंगे, आपका जीवन भी अपने आप वैसा ही होता चला जाएगा। ये महीने 2 महीने की बात नहीं है, बल्कि अगले 3 साल, अगले 4 साल तक लगातार आपको अपने फिजिकल एसोसिएशन और अपने वर्चुअल एसोसिएशन को ठीक रखना है, क्योंकि जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। नेक्स्ट पॉइंट है वर्किंग इन अ रिदम। ये वो पॉइंट है जिसे यदि आप फॉलो नहीं करेंगे तो जितनी भी बातें आपने आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में सीखी और समझी हैं वो तो बेकार हो ही जाएंगी। साथ ही साथ आपने जितनी भी आज तक मेहनत की है, जितनी भी टीम बनाई है, समय और धन खर्च किया है, वो सब भी जाया हो जाएगा। याद रखिए, सक्सेस इज द रिदम। जैसे घड़ी का उदाहरण ले लीजिए। घड़ी की इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि वो एक फिक्स्ड रिदम में काम करती है। अगर वो एक रिदम में ना चले, कभी फास्ट हो जाए, कभी स्लो हो जाए, तो क्या वो घड़ी सही टाइम दिखा पाएगी? नहीं। इसी तरह सूरज का चक्कर भी पृथ्वी एक रिदम में लगा रही है। अगर वो रिदम टूट जाए तो क्या होगा? क्या हम जिंदा रह पाएंगे? शायद नहीं। हमारा दिल भी एक रिदम में धड़कता है, अगर वो भी अटक अटक के धड़केगा तो क्या होगा? हार्ट अटैक। यही बात नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पे भी अप्लाई होती है। इस बिजनेस में भी सिर्फ वही लोग सक्सेस होते हैं जिनके वर्किंग पैटर्न में एक रिदम होती है। रिदम का मतलब है एक कांस्टेंट स्पीड से काम करना, फिक्स्ड वर्किंग पैटर्न को फॉलो करना। कुछ लोगों को हम देखते हैं वो 4 दिन काम करते हैं, फिर 1 हफ्ते के लिए गायब हो जाते हैं। आज 4 लोगों को ज्वाइन करवा दिया, कल मूवी देखने चले गए, मन किया तो मीटिंग में चले गए, मन नहीं किया तो नहीं गए। कभी तो खूब घूम घूम कर प्लान कर रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, टीम को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और कभी 3-3 दिन तक घर में सोए हुए हैं। मतलब इनका बुखार चढ़ता उतरता रहता है। ये जो वर्किंग का तरीका है, इसमें रिदम नहीं है, फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है। इसीलिए ये वर्किंग पैटर्न गलत है, और इस तरह के वर्किंग पैटर्न की वजह से ही ज्यादातर लोग बेसिक नॉलेज और स्किल्स होने के बावजूद भी नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। सक्सेस होने के लिए आपको अपने काम में रिदम लानी होगी, यानी अपने वर्किंग पैटर्न को फिक्स करना होगा और स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। जरूरी नहीं कि आप हर रोज 20 लोगों को प्लान दिखाओ, भले ही सिर्फ 5 लोगों को ही प्लान दिखाओ, लेकिन कंटिन्यू हर रोज 5 लोगों को प्लान दिखाओ। इसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। रुकना सिर्फ तभी है जब या तो पृथ्वी रुक जाए या फिर दिल की धड़कन ही रुक जाए, उससे पहले नहीं रुकना है। समझ में आ गया? नेक्स्ट यानी 5th पॉइंट है टू मच एक्सपेक्टेशन इन शॉर्ट टाइम। सबसे ज्यादा लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इसी वजह से फेल होते हैं। रातों रात करोड़पति बनाने की स्कीम समझ के ज्वाइन कर लेते हैं इस बिजनेस को। नेटवर्क मार्केटिंग कोई रातों रात करोड़पति बनाने वाली स्कीम नहीं है। हाँ, ये बात 100% सच है कि ट्रेडिशनल जॉब में 40 साल में कमाया जा सकने लायक पैसा नेटवर्क मार्केटिंग से 4 से 5 साल में कमाया जा सकता है। पर आपको ये बात भी बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि ट्रेडिशनल जॉब में जितनी मेहनत 40 साल में करनी होती है, उतनी पूरी मेहनत आपको यहाँ 4 साल के अंदर करनी होगी। 40 साल में आने वाली मुश्किलें भी इन्हीं 4 सालों में आएंगी। पैसा चाहिए तो उतनी मेहनत भी जरूरी है और मुसीबतों से लड़ना भी। अगर आप 4 से 5 साल दिल से मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो ये इंडस्ट्री मेरे दोस्त आपके लिए नहीं है। कार, बंगला, विदेश यात्राएं और अंतहीन आमदनी, ये सब इस इंडस्ट्री में मिलता है, पर मिलता सिर्फ उसी को है जो खुद को इन सब के लायक बनाने के लिए मेहनत करता है। क्योंकि हर इंसान जो भी इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, वो ज्वाइन करते समय इस बिजनेस के लायक होता नहीं है। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच है, इसे ध्यान से समझना। कोई भी इंसान इस बिजनेस में तैयारी करके नहीं आता है। हम डॉक्टर बनने की तैयारी करते हैं, इंजीनियर बनने के लिए तैयारी करते हैं, लॉयर बनने के लिए तैयारी करते हैं, IAS, IPS ऑफिसर बनने के लिए सालों तैयारी करते हैं,
लेकिन क्या आस पड़ोस में आपने कभी किसी को देखा है जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में डायमंड बनने के लिए सालों से तैयारी कर रहा हो, सालों से कोचिंग ले रहा हो, सालों से बुक्स पढ़ रहा हो? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बाहर क्या कभी आपने किसी बच्चे को यह कहते हुए सुना है कि मैं बड़ा होकर डायमंड बनूंगा? नहीं ना। फिर भी हजारों लोग हर रोज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। याद करिए कि आप खुद इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कैसे आए? तैयारी करके? नहीं ना, आप बस आ गए उसी तरह से जिस तरह से हजारों लोग इस बिजनेस में लगातार आते जा रहे हैं बिना तैयारी के। मेडिकल कॉलेजेस आपको डॉक्टर बनाने की प्रोसेस शुरू करने से पहले आपकी काबिलियत चेक करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं। लॉ कॉलेजेस आपको वकील बनाने की प्रोसेस शुरू करने से पहले आपकी काबिलियत चेक करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में आपको कुछ भी बनना हो, हर बार प्रोसेस शुरू होने से पहले आपकी काबिलियत चेक की जाती है, आपको टेस्ट किया जाता है। लेकिन डायमंड बनने की प्रोसेस शुरू करने से पहले, यानी इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को शुरू करने से पहले आपका कोई टेस्ट लिया गया क्या? नहीं। आपकी काबिलियत को चेक किया गया क्या? नहीं। क्यों नहीं किया गया जानते हैं? क्योंकि इस बिजनेस को ज्वाइन करते वक्त किसी भी इंसान में वो काबिलियत होती ही नहीं कि वो डायमंड बन सके। वो काबिलियत इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद हमें अपने अंदर पैदा करनी पड़ती है। यानी ट्रेडिशनल मार्केट और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस ही यही है कि ट्रेडिशनल मार्केट में पहले आप अपने अंदर काबिलियत लेकर आते हैं, सालों तक बुक्स पढ़ते हैं, कोचिंग्स लेते हैं, उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में पहले प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद आप अपने अंदर काबिलियत लेकर आते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, ट्रेनिंग्स लेते हैं। जो लोग अपने अंदर काबिलियत ले आते हैं वो डायमंड बन जाते हैं। और इस पूरी प्रोसेस में टाइम लगता है, ये रातों रात नहीं होता है। ज्यादातर लोगों के इस बिजनेस में फेल होने का यही कारण है कि वो फटाफट रातों रात अमीर बनना तो चाहते हैं, पर वो काबिलियत पैदा करने के लिए खुद पे मेहनत नहीं करते, खुद को इंप्रूव नहीं करते। BMW आएगी, जरूर आएगी, पर ये पूरी तरह से आपकी लर्निंग स्पीड या पोटेंशियल पर डिपेंड करता है कि कितने टाइम में आएगी। आपकी लर्निंग की स्पीड ज्यादा है तो 2 साल में भी आ सकती है, और अगर लर्निंग की स्पीड स्लो है तो 5 साल, 6 साल, 7 साल में भी आ सकती है। जरूरी है लगातार लर्निंग करते रहना, खुद को इंप्रूव करते रहना, यानी खुद को काबिल बनाना। 6th पॉइंट है नॉन स्टॉप न्यू स्पॉन्सरिंग। बहुत से लोग इस बिजनेस में 2-3 लोगों को रिकमेंड करने के बाद सोचते हैं कि मेरा काम खत्म हो गया, अब मुझे किसी को ज्वाइन करवाने की जरूरत नहीं है, जो करेंगे नीचे वाले ही करेंगे। हमारे शरीर में अगर नया खून बनना ही बंद हो जाए तो हम कितने दिन तक जिंदा रह पाएंगे? 1 महीना, 2 महीना या ज्यादा से ज्यादा 3 महीना। ऐसा ही उस व्यक्ति के साथ भी होता है जो न्यू स्पॉन्सरिंग करना बंद कर देता है। उसकी टीम की ग्रोथ धीरे धीरे खत्म होने लगती है और कुछ समय बाद उसका बिजनेस ही ठप होने लगता है। वो व्यक्ति जो नए लोगों को स्पॉन्सर करना बंद कर देता है, उसकी इनकम ग्रोथ उसके डाउन के लीडर्स पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाती है। और अगर कोई टीम का लीडर बिजनेस छोड़ देता है तो उसकी इनकम भी खत्म होने लगती है। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है कि असली लीडर वही है जो एक दिए के बुझने से पहले दूसरा जला ले। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको हमेशा इनकम चाहिए तो आपको हमेशा नए लोगों को स्पॉन्सर करते रहना चाहिए। आप देखेंगे कि हर कंपनी के इनकम प्लान में डायरेक्ट स्पॉन्सर पे ज्यादा इनकम मिलती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये आपको एक साइलेंट मैसेज है कि आपको डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग करते रहना है। अगर आप ऐसा करना बंद कर देंगे तो आपकी कंडीशन उस कटी हुई पतंग की तरह हो जाएगी जिसका जमीन पे गिरना तय है, यहां नहीं तो थोड़ी दूरी पर, लेकिन गिरेगी जरूर। यही वो रीजन है जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत से लोग फेल होते हैं, क्योंकि वो नए लोगों को स्पॉन्सर करना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, ये है कुल मिला के 6 रीजंस जिनकी वजह से 98% लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फेल होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दें और कम से कम एक सजेशन, एक सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें और जाने से पहले अपना फर्ज जरूर निभा दें। ये वीडियो अपनी टीम में शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रेनिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।